हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो है बीके मेहता बुक का सेकंड चैप्टर डीसी सर्किट का फोर्थ लेक्चर, मतलब फोर्थ क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए क्या है, 26 बोल रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि 3 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब तीन सेल है फ्रेंड, ठीक है। उसके तीनों सेल के अपने अपने ईएमएफ है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपको 3 सेल्स है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अपने अपने ईएमएफ तीनों सेल के ईएमएफ कितने हैं, 1.5 वोल्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 1 ओम, तीनों सेल का। और तीनों सेल कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो देखिए डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा फ्रेंड्स। तो देखिए तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए सेल को, ठीक है फ्रेंड्स। और तीनों का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, 1 ओम है फ्रेंड्स। मैं यहाँ दर्शाता हूँ, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम और इसका भी 1 ओम है, ठीक है फ्रेंड्स। सभी का 1 ओम है। और ईएमएफ सारे का कितना है फ्रेंड्स, 1.5 वोल्ट। इसका भी ईएमएफ कितना है फ्रेंड्स, 1.5 वोल्ट। इसका भी ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। और तीनों सेल कैसे है, पैरेलली कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्टेड है तीनों सेल, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि जब हमारा कनेक्शन कोई भी चीज़ पैरेलल में हो तो उसका वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज रिमेन सेम, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ईएमएफ ऑफ द कम्बिनेशन, मतलब इस पूरे कम्बिनेशन में ईएमएफ कितना होगा। तो जब वोल्टेज सब सेम ही रहेगा पूरे कनेक्शन में, तो हमारा ये वोल्टेज ईएमएफ कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट ही रहेगा पूरे कनेक्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1.5 वोल्ट, क्योंकि हमारा कैसा कनेक्शन है, पैरेलली कनेक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है, इसीलिए कंसेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज लार्ज। क्या बोल रहा है कि कोई सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज लार्ज। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई सेल बनाते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोल रहा है कि जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, वो ग्रेटर है कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो बताइए देन हाई करंट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुपिंग द सेल। तो सेल को किस तरह से ग्रुप किया जाए कि हमारा क्या हो, करंट सबसे ज़्यादा हो। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम लोग कि वी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं फ्रेंड्स कि इन पैरेलल कनेक्शन में क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। पैरेलली जब कनेक्ट करते हैं सर रेजिस्टेंस को, तो उसमें क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होता है तो हमारा क्या होता है, करंट हमारा इंक्रीज होता है।
तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कनेक्शन हो कि हमारा करंट इंक्रीज हो, तो पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए। तो सीधा हमारा कैसा कनेक्शन करना होगा, पैरेलली कनेक्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि यही सीधा हमारा बनता है कि करंट सबसे ज़्यादा किस कनेक्शन में हमको मिलेगा, तो पैरेलल कनेक्शन में। अब आते हैं फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन में। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड अपॉन, क्या बोल रहा है फ्रेंड, द ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड अपॉन, मतलब जो ईएमएफ है, ईएमएफ जो है किसी सेल का वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट में भरा होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है ना फ्रेंड्स। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रोलाइट और ये इलेक्ट्रोड, ये दोनों में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो इस दोनों में केमिकल रिएक्शन से ही तो हमारा क्या होता है, ईएमएफ का जनरेशन होता है, फॉर्मेशन। तो किस चीज़ पे ईएमएफ डिपेंड करता है, किसी भी सेल का, बैटरी का, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आइए फ्रेंड्स 29 क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, मतलब 3 रजिस्टर है और तीनों रजिस्टर क्या है, उसका वैल्यू सेम है फ्रेंड्स, आर, और वो कनेक्टेड है, फिगर में आप देख सकते हैं। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो थोड़ा सा डायग्राम आपको लग रहा होगा भारी, लेकिन है कुछ नहीं, मैं यहाँ देखिए आपके सामने बनाता हूँ। तो देखिए कैसे बनेगा फ्रेंड्स, बनाते हैं। तो ये मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को हम यहाँ ले चल जाते हैं, और ये क्या है, ये पॉइंट से ये शॉर्ट, ये हो गया, इसका आर वैल्यू, इसका भी आर वैल्यू, और इस पॉइंट पे हो गया फ्रेंड्स। और देखिए ये हो गया फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट पे क्या नाम है फ्रेंड्स, इस पॉइंट का क्यू नाम है ना, क्यू को ही नीचे ले गए हैं। अब देखिए जब क्यू को नीचे ले गए हैं, तो देखिए ये फिर आपको ऐसा कुछ बचेगा, ये ऐसा, और फिर ये ऐसा बचेगा, ये पॉइंट बी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। देखो खींच लिए, कुछ ऐसा बनेगा, ये सॉर्टेड हो गया। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पी है, ठीक है, बी हो गया, पी हो गया, ये आर हो गया, बन गया फ्रेंड्स। और पॉइंट ए और बी के ही बीच में आपको क्या बताना है, पॉइंट ए और बी के क्रॉस में आपको रेजिस्टेंस बताना है, आर ए बी, ये बताना है टोटल रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा और जब आप करोगे इसको, तो आपको ये तीनों पैरेलल में दिखेगा। देखो ये तीनों आपको पैरेलली कनेक्शन ऐसा दिख सकता है। इसको जब आप करोगे ना, देखो ये पी और क्यू है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और यही पॉइंट को हम क्या किए हैं, इसको हम शॉर्ट ऐसे कर देंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, पैरेलल में हमको दिखेगा, तो कुछ यूँ बन जाएगा। तो तीनों हमारा रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल कनेक्टेड दिख रहा है। तो जब पैरेलल कनेक्टेड दिख रहा है, तो आर ए बी पैरेलली क्रॉस में कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि इन पैरेलल कनेक्शन
में RAB जो R इक्विवेलेंट निकलता है कैसे निकलेगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। जब R एलसीएम लोगे तो 1 + 1 + 1 तो 1/RAB बाय 3r बचेगा फ्रेंड्स। जब इस डाटा को RAB हमको चाहिए तो RAB बराबर क्या हो जाएगा, R/3 इतना ओम आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन 3 इक्वल रेजिस्टेंस हाउ मैनी कम्बिनेशन ऑफ दिज 3 रेजिस्टेंस कैन बी मेड। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि आपको 3 इक्वल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो उससे आप कितना तरह के कम्बिनेशन को बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ कम्बिनेशन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। तो मान लीजिए 3 आपको रेजिस्टेंस इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। इसका भी R वैल्यू है, इसका भी R वैल्यू, इसका भी R। ये 3 तरह के आपको रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के दिए हुए। इससे आपको कम्बिनेशन पूछ रहा है कि कम्बिनेशन नंबर ऑफ कम्बिनेशन आपको बताना कितना बना सकते हैं इस तीनों से। तो कुछ नहीं, देखिए कैसा कैसा बन सकता है फ्रेंड। एक तो आप ऐसा बना सकते हो सीरीज में, ये एक कम्बिनेशन हो गया। ये क्या होता है, एक कम्बिनेशन ऐसा बना सकते हो आप, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ के, ठीक है। तो ये सीरीज कम्बिनेशन हो गया, ठीक है। एक तो बना सकते हो तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो, तो ये भी हो गया, ये भी कम्बिनेशन हो गया। ये दूसरा कम्बिनेशन हो गया जो क्या हो गया, पैरेलल में, ठीक है। और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक सीरीज में रख के 2 पैरेलल में रख सकते हैं। ये हो गया सीरीज पैरेलल कनेक्शन हो गया फ्रेंड्स, पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो ये 3 हो गया, ठीक है फ्रेंड। एक और आप बना सकते हो, एक कैसे बना सकते हो, देखो एक बना सकते हो ट्रायंगल, ऐसा बना सकते हो कि 2 सीरीज में एक पैरेलल के क्रॉस में, हो गया फ्रेंड्स। एक ये कम्बिनेशन बना सकते हो, तो ये हो गया 4th कम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम कितने कम्बिनेशन टोटल बना सकते हैं, 4, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर कितना होगा, 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन कि आइडेंटिकल वायर ऑफ नाइक्रोम एंड कॉपर आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या है फ्रेंड्स, एक नाइक्रोम वायर है और एक कॉपर वायर है। मान लीजिए ये वायर नाइक्रोम का है, ये हमारा नाइक्रोम वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा नाइक्रोम वायर है, ये हमारा कॉपर वायर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोल रहा है आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट देन, तो ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, किसी सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है। और कुछ वोल्टेज दे देते हैं, कुछ सब सोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोल रहा है सर्किट द रिजल्टेंट इन, तो रिजल्टेंट पूछ रहा है क्या, ग्रेटर करंट इन नाइक्रोम, क्या ज़्यादा करंट नाइक्रोम में होगा। तो देखिए जब सीरीज में है तो फ्रेंड्स करंट तो सेम ही होगा दोनों में, ठीक है फ्रेंड्स। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है सर्किट में, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ग्रेटर करंट इन कॉपर, ऐसा भी नहीं हो सकता है, दोनों तो सेमी करंट, ये 2 ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म। और ग्रेटर हीट इन नाइक्रोम या ग्रेटर हीट इन कॉपर, हाँ इस दोनों में भी कोई हो सकता है। तो चलिए इसको कैसे समझेंगे कि देखिए जब हमारा करंट क्या है, सीरीज में है, सीरीज कनेक्शन है, तो
दोनों वायर सीरीज में, तो करंट तो हमारा सेम है दोनों के लिए, सेम दोनों वायर के लिए सेम है। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I²R हो सकता है। तो यहाँ पर P कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया R के। ठीक है फ्रेंड्स, तो R जिसका ज़्यादा उसके P पावर डिसिपेटेड ज़्यादा, जिसमें पावर डिसिपेटेड ज़्यादा तो हीट का फॉर्मूला जानते हैं, I²RT जानते हैं फ्रेंड्स। तो जिसका P ज़्यादा उसमें हीट ज़्यादा, इसके लिए R ज़्यादा होना पड़ेगा होगा। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं थियोटिकली, क्या जानते हैं, हम लोग थियोटिकली ये जानते हैं, थियोटिकली नो डैट, हम लोग थियोटिकली क्या जानते हैं कि जो नाइक्रोम वायर होता है, नाइक्रोम वायर वो क्या है, इसका नाइक्रोम वायर है मोर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका P क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब P ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, P जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्रेटर हीट इन, किस में, नाइक्रोम में प्रोड्यूस होगा ज़्यादा हीट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 32 नंबर की ओर बढ़ चुके हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ देता हूँ मैं कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन B and C ऑफ लेटर A कंटेनिंग रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर 2.24 इज। क्या है फिगर, आप एक फिगर देख रहे होंगे, उसमें क्या है रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है किस किस पॉइंट के बीच में, तो B और C पॉइंट के बीच में निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस पॉइंट B और मतलब R जो है फ्रेंड्स, टोटल R B और C के बीच में आपको वैल्यू निकाल के बताना है ओम में। तो निकल जाएगा फ्रेंड्स, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो आप देखोगे तो ये देखो ऊपर में ये जो A पॉइंट है, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या सीरीज में कनेक्टेड है। तो 10 ओम क्या हो जाएगा हमारा, 10 ओम प्लस 10 ओम क्या हो जाएगा, 20 ओम। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए हो गया यहाँ का 20 ओम। जब ये 20 ओम हो गया तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा फिर बन सकता है फ्रेंड्स। देखिए सर्किट बनाते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके पैरेलली पे रखा जाएगा। तो ये 20 ओम और यहाँ पर 10 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारा B पॉइंट और C पॉइंट, और ये हमारा 10 ओम, ये हमारा 10 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये रेजिस्टेंस और ये 10 ओम, 10 ओम और 20 ओम, ये किस में है सर, 20 ओम रजिस्टर और 10 ओम रजिस्टर, ये पैरेलली कनेक्ट हैं। तो यहाँ से इस दोनों को फिर हम तोड़ लेते हैं, तो ये क्या टूट जाएगा, अगर हम यहाँ से RP1 मान लेते हैं पैरेलल में, तो 20 गुना 10, 20 प्लस 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो 20 गुना 10 और ये हो जाएगा 30, यहाँ से काट दीजिए। तो RP1 क्या बचेगा, 20/3 ओम बचेगा फ्रेंड्स। तो हमारा अब सर्किट कैसा बचेगा, कुछ यूँ बचेगा। देखिए मेरा सर्किट अब बचा ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ये B और C, ये 20/3 ओम और ये कितना था 10 ओम, ये हमारा क्या था 10 ओम था फ्रेंड्स। तो अब ये देखिए ये पूरा कनेक्शन किस में है, सीरीज में चला गया, कनेक्टेड हो गया सीरीज में तीनों रेजिस्टर। तो अब क्या है,
RAB के नहीं RBC के अक्रॉस हमारा RBC के अक्रॉस में निकल जाएगा 10 प्लस क्या 20/3 प्लस 10 ओम। एलसीएम ले लो तो RBC क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 3 यहाँ 30 प्लस 20 प्लस 30 30 से 60 60 70 80/3 ओम। यही तो मेरा आंसर आएगा फ्रेंड्स। समझे फ्रेंड्स कैसे टूटेगा सर्किट? इजी है, बस थोड़ा डायग्राम को तोड़ना समझना आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि 2 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। 2 रेजिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स हमारे पैरेलल में है। तो सर्किट बनाते हैं, सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस का बात हो रहा है, इसीलिए सर्किट इजीली हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सर्किट तैयार कर रहे हैं तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, गिवन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और क्या है फ्रेंड्स आपको आर इक्विवेलेंट का मान दिया हुआ है दोनों रेजिस्टेंस का 6/5 ओम दिया हुआ है, जिसमें ये R1 दो रेजिस्टर है ना फ्रेंड, तो जिसमें वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो उसमें क्या बोल रहा है कि फ्रेंड्स एक रेजिस्टेंस ब्रोकन हो जाता है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा बचता है 2 ओम। तो मान लीजिए 1 ओम का मान दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रोकन रेजिस्टेंस, तो ब्रोकन रेजिस्टेंस का मान बताना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, सर्किट बन गया, सर्किट ड्रॉ हो गया, बस दिख रहा है पैरेलल कनेक्शन है तो इसको सॉल्व कर देना है। हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं इन पैरेलल कनेक्शन, हम लोग पैरेलल कनेक्शन में एक बात जानते हैं फ्रेंड्स, क्या जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में आप लोग क्या जानते हैं? जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है R1 इंटू R2। अगर 2 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर R इक्विवेलेंट का मान आपको दिया हुआ है 6/5, R1 आपको दिया हुआ है मान लीजिए 2 और R2 निकालना है, यहाँ पर 2 प्लस R2 यही होगा फ्रेंड्स। तो इस डाटा को अब सॉल्व करना है, तो 6 2 प्लस R2 और 5 2 R2, यहाँ करोगे 12 प्लस 6 R2 और यहाँ 10 R2। जब करोगे आप 12 यहाँ पर 10 R2 माइनस 6 R2, तो 12 10 में 6 गया 4 R2, इधर से काटोगे 3 तो R2 का मान इतना है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स 3 ओम। यही आपको निकालना था, निकाल दिए। बहुत इजी था फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आप लोग को। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि इन द सर्किट शोन इन फिगर 2.25 द फाइनल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर सी इज। तो क्या है फ्रेंड्स देखिए कैपेसिटर का केस है और उसमें कैपेसिटर का केस है और कैपेसिटर के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हमको कंडीशन मानना पड़ेगा। कैपेसिटर का जब भी प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स थोड़ा सा मानना पड़ेगा। देखिए कैपेसिटर का जब भी केस हो तो 2 केस होता है, हम मान के चलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन 2, अगर टाइम t हो, इन्फिनिटिव दिया हो तो कैपेसिटर को क्या मानेंगे ओपन सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, और टाइम जब हमारा 0 होगा तो सर्किट मेरा कैसा होगा फ्रेंड्स क्लोज सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर टाइम हम स्टेडी स्टेट में मान के चलते हैं इन्फिनिटिव टाइम के लिए, तो क्या होगा हमारा सर्किट ये इतना ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए सर्किट डायग्राम में बना के दिखाता हूँ कैसा बन जाएगा आपका सर्किट। सर्किट आपका कुछ
ऐसा बचेगा। ये ओपन कर दिए, ठीक है, कैपेसिटर को। तो ये R1 होगा, ये R2 होगा और वोल्टेज ये है। तो ये सर्किट जब क्लोज हो गया तो ये सर्किट का तो कोई काम नहीं बचा। तो वोल्टेज अक्रॉस किसके निकाल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इस पॉइंट के अक्रॉस निकाल देंगे। तो हमारा वही वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अक्रॉस अगर हमको निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं, इसके अक्रॉस में अगर हमको वोल्टेज निकालना है फ्रेंड्स तो इजीली क्या लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो क्या है देखिए, तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, वोल्टेज डिवीजन रूल किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना होगा। मान लीजिए R2 के क्रॉस निकाल रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है किसके रेजिस्टेंस के निकाल रहे हैं, R2 के क्रॉस में। तो क्या हो जाएगा, भी वही R2 रेजिस्टर्स और क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में क्या, R1 प्लस R2। तो यही तो हमारा मान आएगा फ्रेंड्स। तो यही ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स मेरे में, आप देख लेना अपने बुक में और टिक लगा लेना, यही हो गया। और यही पूरा वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस हो जाएगा, कैपेसिटर के। तो इतना वोल्ट्स हमारा आंसर हो गया फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, इजी है। थोड़ा सा कैपेसिटर का कंडीशन रखना है, स्टेडी स्टेट में लेके चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बना सकते हैं आप लोग भी। तो देखिए क्या बोलता है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 2 आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। दो क्या है, सेम तरह का सेल है, बैटरी है, ये सेल बोल सकते हैं। वो कनेक्टेड किस में है फ्रेंड्स, सीरीज में है। देखिए ऐसा है कुछ, बनाते हैं फिगर, और मान लीजिए ऐसा है। तो ऐसा है, दो बैटरी, दो सेल क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, और वो सर्किट में कितना करंट फ्लो करवा रहा है, तो 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है जब सीरीज में मतलब सेल कनेक्टेड है, दो आइडेंटिकल सेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसके कितना रेजिस्टेंस के क्रॉस में, तो यहाँ 5 ओम रेजिस्टर के क्रॉस में वो कितना करंट दे रहा है, 10 एम्पियर, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लीजिए है दिया हुआ सेल का, और दो आइडेंटिकल सेल है, ठीक है। ये इसका EMF अलग, इसका EMF अलग, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोल रहा है, तो हम लोग सीरीज में पहले कनेक्ट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या बनता है फ्रेंड्स, सीरीज में होता है, इन सीरीज क्या बनता है फ्रेंड्स, I इक्वल टू E और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। दो है, दो सेल है, तो क्या हो जाएगा, दो आइडेंटिकल है तो 2R हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा सीरीज के लिए। नंबर ऑफ, ये भी तो जुड़ जाएगा ना फ्रेंड्स, EMF भी सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाता है, एडअप हो जाता है। तो हमारा यहाँ करंट दे रहा है कितना, 10 एम्पियर इक्वल टू एन, यहाँ पर क्या है, दो सेल है तो 2E बाय, और दोनों आइडेंटिकल तो EMF भी सेम होगा, दोनों आइडेंटिकल है ना फ्रेंड्स। तो R आपको दिया हुआ है 5 + 2R, और पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो पहला केस हमारा ये बना, और क्वेश्चन आप देखो और पढ़ोगे तो समझोगे। एक पहला मिल गया, और क्वेश्चन बोल रहा है कि थ्रू 5 व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, जब इसको हम दो आइडेंटिकल सेल को आपके सीरीज से हटा के जब उसको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, दोनों सेल को, आइडेंटिकल सेल को, तो करंट कितना देता है फ्रेंड,
8 एम्पियर देता है थ्रू द सेम रेजिस्टर्स। वही 5 ओम रेजिस्टर्स के क्रॉस में फिर से सेम ही देता है, लेकिन करंट देता है अभी 8। तो चलिए इसके लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट। तो इसके लिए सर्किट अभी क्या बोल रहा है फ्रेंड कि सेल को पैरेलली कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सेल को हम पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। तो वो करंट हमको क्या दे रहा है, उसी रजिस्टर सेम रजिस्टर 5 ओम के रजिस्टर में क्या दे रहा है फ्रेंड्स, करंट हमको दे रहा है 8 एम्पियर दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी ईएमएफ सेम, इसका ईएमएफ सेम, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए जब पैरेलल होता है, इन पैरेलल में जब होगा तो करंट का फॉर्मूला सेल के अक्रॉस में क्या बनेगा, तो ईएमएफ तो पैरेलल में वोल्टेज सेम ही रहता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या हो जाता है R/2। ठीक है फ्रेंड, तो आई क्या बनेगा फ्रेंड्स, 2E/2R प्लस R, ये बनेगा फ्रेंड्स। जब इसको करोगे तो इस बार करंट दे रहा है 8 एम्पियर और 2 गुना 5 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 प्लस R, यही होगा। तो 8 = 2E/10 प्लस R हो जाएगा फ्रेंड्स। जब इस दो डाटा को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास वैल्यू देखो क्या आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा। तो देखो 10 = 2E प्लस 5 प्लस 2R, 8, फिर क्या होगा 2E प्लस यहाँ 10 प्लस R हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यही आएगा ना फ्रेंड्स, यही वैल्यू है ना। और सीरीज वाला देख लेते हैं, 2E प्लस 5 2R। ठीक है फ्रेंड्स, 5 2R। ठीक है फ्रेंड्स, सही है। तो देखो, तो यहाँ से ये कट जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 10 y में 8 और ई कट गया तो बचेगा, ऊपर में बचेगा फ्रेंड्स 5 प्लस 2R और 10 प्लस R, ये बचा। अब इस डाटा को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ईजी से। अगर इसको भी काट दो तो 2 से 5 बार में और 2 से 4 बार में, तो बचा 5/4 = 5 प्लस 2R 10 प्लस R। जब इसको करोगे तो 5 10 प्लस R 4 5 प्लस 2R, तो ये 50 प्लस 5 मतलब स्मॉल r और 20 प्लस 8R हो जाएगा फ्रेंड्स। जब आप 50 माइनस 20 और 8R माइनस 5R करोगे स्मॉल r, तो 30 और ये बचेगा 3R, ये से R कट गया तो R = 10 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा सेल का फ्रेंड्स, 10 ओम आ जाएगा। आंसर क्या फ्रेंड्स गलत आया है,